हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। हम पढ़ लेते हैं 11th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसमें हमने हाफ चैप्टर लगभग फिनिश कर चुके थे हम फर्स्ट वीडियो में। आज हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था एड्रिनल कॉर्टेक्स तक। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हमने 3 लेयर पढ़ी थी GFR करके। जी फॉर हो गया आपका ग्लोमेरुलोसा जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद आता है फेसिकुलेटा जो कि मिडिल लेयर होती है। उसके बाद रेटिकुलरिस आता है जो कि सबसे इनर वाली साइड होती है। रेटिकुलरिस सबसे इनर वाली साइड होती है। यहां से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सीक्रेट मैनी हार्मोन्स, और उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं उनको हम? कॉर्टिकॉइड्स, कॉमनली नोन एज कॉर्टिकॉइड्स। अब ये जो कॉर्टिकॉइड्स हैं, द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कुछ तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेंगे और जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेंगे उनको क्या बोलेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूको मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो जो कार्बोहाइड्रेट का करेंगे उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोल देंगे। इसी तरीके से जो लोग मिनरल का करेंगे, जो मिनरल का बैलेंस करेंगे, मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करेंगे, उनको क्या बोलेंगे? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस करेंगे उनको क्या बोलेंगे? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। यहां पर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसका यहां पर नाम दिया गया है इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो यहां पर जो कॉर्टिसोल है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। इसी तरीके से जो मिनरल का या वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है यानी कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, तो एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का नाम लिखा है यहां पर एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? वो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है अपनी बॉडी का। तो कॉमनली नोन एज कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स दो तरीके के, एक तो हो गए आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे हो गए आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेन जो हार्मोन है वो कॉर्टिसोल है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स में जो मेन हार्मोन है वो एल्डोस्टेरॉन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। बहुत अच्छा यहां पर टर्म दिया गया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज से, नियो का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से। नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोज का बनना, इससे ग्लूकोज के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियोजेनेसिस मतलब नई जेनेसिस हो रही है। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस हो रही है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोज के बनने को ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्या क्या मतलब है? नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, मतलब नए ग्लूकोज को बनाएगा। लाइपोलिसिस, लिपिड के ब्रेकडाउन को क्या बोलेंगे? लाइपोलिसिस। प्रोटियोलिसिस मतलब प्रोटीन के ब्रेकडाउन को क्या बोलेंगे? प्रोटियोलिसिस। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेल के अंदर जो ग्लूकोज जा रहा है उसको रोकेगा, सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करेगा, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड है उनका यूटिलाइजेशन करेगा, मतलब उनको खर्च कर देगा बॉडी के अंदर, यूटिलाइज कर देगा। तो कुल मिलाकर के ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहा है? ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, लाइपोलिसिस कर रहा है, प्रोटियोलिसिस कर रहा है, एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये तो बात हो गई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। इसके बाद यहां पर दिया जो कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल क्या है हमारा? मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिसोल क्या करेगा? इज आल्सो इन्वॉल्व द मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और किडनी फंक्शन में अपना ये रोल प्ले करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, मेनली कौन है? कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। और इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है? सब। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं इनकी एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? स्टेरॉइड। इनको हम स्टेरॉइड भी बोलते हैं।
जिसमें से ये कार्टिसोल आता है। ये स्टेरॉइड क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करते हैं, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनिटी को सप्रेस करने वालों को क्या बोलेंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट। और और इसके साथ साथ जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं। इन्फ्लामेशन यानी कि जो स्वेलिन आती है और जो रेडनेस वगैरह आती है उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लामेशन। इस इन्फ्लामेशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कौन, कॉर्टिसोल। कैसे रिड्यूस करते हैं, क्योंकि वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिंस प्रोड्यूस होती हैं। जब कोई इन्फ्लामेशन होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिंस निकलती हैं, रिलीज होती हैं। उस प्रोस्टाग्लैंडिन को ये इनहिबिट कर देते हैं, जिस वजह से ये इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करते हैं और एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शन में काम करते हैं। आगे चलते हैं। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या फंक्शन है इसका, आरबीसी का प्रोडक्शन करेंगे। Aldosterone act mainly as the renal tubules and stimulate the reabsorption of sodium, water and एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि एल्डोस्टेरोन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, वाटर का और मिनरल का बैलेंस करते हैं। वाटर मिनरल का बैलेंस करेंगे तो वाटर मिनरल का कैसे बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम कर रहे हैं। कहाँ होती है रीनल ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स। एंड रीअब्जॉर्प्शन सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेंगे। आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, क्या होती है इसमें, पीसीटी होती है, उसके बाद लूप ऑफ हेनले होता है, उसके बाद डीसीटी होती है एंड देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो रीनल ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं वो पीसीटी की बात कर रहे हैं और डीसीटी की बात कर रहे हैं और लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे हैं। इनके अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर ये करेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा एंड पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस का क्या करेगा, एक्सक्रीशन करने का काम करता है। Thus, एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस कर रहा है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का मेंटेनेंस कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम कर रहा है। मतलब सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस कर रहा है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस करने का काम कर रहा है। क्योंकि सोडियम और कैल्शियम आयंस हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर में इनका रोल प्ले करते हैं। तो जब इनका रिटेंशन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा सोडियम और कैल्शियम की वजह से। इसलिए इसका जो फंक्शन है वो किसमें है, ब्लड प्रेशर में भी है। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स व्हिच प्ले रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर। यहां पर मैंने जो बताया था स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड भी बोलते हैं इनको। ये जो स्टेरॉइड होते हैं वो एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। जब एडोलसेंस आती तो इन सब की जो ग्रोथ करते हैं वो कौन करते हैं, यही। इनको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं और स्टेरॉइड भी बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स प्ले करता है विच प्ले ए रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो कौन सी है, पैंक्रियास की बात कर लेते हैं। पैंक्रियास इज ए कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट ग्लैंड। पैंक्रियास कंपोजिट ग्लैंड होती है, यानी कि मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड का क्या मतलब है, ये जो ग्लैंड है इसका एक्सोक्राइन पोर्शन भी होता है और एंडोक्राइन पोर्शन भी होता है। एक्सो और एंडो दोनों तरीके की ग्लैंड होती है। इसका 99% पार्ट जो होता है वो एक्सो होता है, जहां से एंजाइम रिलीज होते हैं। 1% पार्ट जो होता है वो एंडो होता है, जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक्सो वाले का जो काम होगा वो एंजाइम का होगा, यानी कि फूड का डाइजेशन में होगा। और जो एंडो वाली है उसका काम क्या होता है, इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होती हैं, ये स्पेशल टाइप की क्या होती हैं, सेल होती हैं। इन सेल से रिलीज होते हैं कौन, हार्मोन्स। और यहाँ पर 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। यहाँ पर एक तो अल्फा सेल होती है, दूसरी बीटा सेल होती है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज होता है और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के दुश्मन है।
ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है और जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज लेवल को डाउन करने का काम करता है ब्लड के अंदर से। मतलब इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डाउन करेगा और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। इस तरीके से ये ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करते हैं ब्लड के अंदर। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर, पैंक्रियाज ए कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एट द बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। द एंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, स्पेशल टाइप की सेल है। देयर अबाउट 1 से 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ज्यादा नहीं होती, कितनी होती, 1 से 2 मिलियन के करीब होती है लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज रिप्रेजेंट 1 से 2% ऑफ द पैंक्रियाटिक टिश्यू। पूरे पैंक्रियाज का 1 से 2% पार्ट बनाती है बस ये। द टू मेन टाइप ऑफ सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा सेल। दो सेल्स रिलीज होती हैं, प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, अल्फा सेल और बीटा सेल। द अल्फा सेल सीक्रेट द ग्लूकागॉन और जो बीटा सेल है उससे क्या निकलेगा, इंसुलिन हार्मोन। आगे चलते हैं, ग्लूकागॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। ये कैटेगरी हो गई हार्मोन की। कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के बना है, अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे करता है, ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल हेपेटोसाइट, लिवर सेल पे काम करता है। एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलिसिस। यहां पर ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को बोल रहे हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, लिसिस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ब्रेक डाउन। तो किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन से फिर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ग्लूकागॉन कैसे काम करता है, पहले तो ये देख लेते हैं। ग्लूकागॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन है, ये क्या हो गई, कैटेगरी हो गई हार्मोन की। किससे मिलकर के बना है, पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के बना है, मतलब अमीनो एसिड से। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे काम करता है, ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल, और लिवर सेल को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स। ये हेपेटोसाइट्स पे काम करता है। एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। अब ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है किसके अंदर, लिवर के अंदर। ये होता क्या है ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज का बना हुआ, ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। ये लिवर के अंदर स्टोर्ड रहता है। जब जरूरत पड़ती है तब ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। इसी ग्लूकोज के बदलने को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ग्लूकागॉन क्या काम कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलिसिस करने का काम कर रहा है, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, जिससे ब्लड शुगर लेवल को इनहेंसमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। आगे चलते हैं। इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये और भी क्या काम कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम कर रहा है। अभी मैंने पीछे बताया था, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से ग्लूकोज के बनने को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, ये वापस से ग्लूकोज को बना रहा है। अब ये ग्लूकोज को बना करके उसके लेवल को इंक्रीज करेगा ब्लड के अंदर, विच आल्सो कंट्रीब्यूट द हाइपरग्लाइसीमिया। इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। हाइपर का मतलब इंक्रीज कर देना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज को। ग्लूकोज रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, दस ग्लूकागॉन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। सेल के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। आगे बात कर रहे हैं इंसुलिन की। इंसुलिन भी क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बना है, मतलब अमीनो एसिड का हार्मोन है। विच प्ले एन मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज
होम्योस्टेसिस, ये ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस में टेक पार्ट कर रहा है, मतलब ग्लूकोज का बैलेंस कर रहा है। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, ये भी हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पे काम कर रहा है, सेल ऑफ एडिपोस टिश्यू। एडिपोसाइट क्या होते हैं, जो फैट के टिश्यू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडिपोस टिश्यू, जो फैट बनाते हैं उनको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एंड एनहेंस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ये सेल के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देंगे। जब सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पर ग्लूकोज का बर्न हो जाएगा, जल जाएगा ग्लूकोज, और ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड और टू हिपेटोसाइट, और ब्लड से कहां पर ले जाते हैं, ये सीधा का सीधा लिवर में ले जाते हैं। ब्लड से जो ग्लूकोज है वो कहाँ चला जाता है, लिवर के अंदर चला जाता है, हिपेटोसाइट्स में चला जाता है, जिससे क्या होगा, हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, एडिपोसाइट मतलब फैट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, रिजल्टिंग द डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, और ये ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन के बनने को प्रमोट करता है। ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन बनेगा तो ग्लूकोज खत्म हो जाएगा ब्लड से, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना इन द टिश्यू target cell. The glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by the two insulin and ग्लूकागॉन हार्मोन। ये दोनों के दोनों हार्मोन मिलकर के ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस कर रहे हैं ब्लड के अंदर। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे लिख रहे हैं ये प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, बहुत टाइम से जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाएगा जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस, विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन। ये जो ग्लूकोज है ये यूरिन के थ्रू भी पास आउट होने लगता है इस बीमारी के अंदर, और कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। जो यूरिन है उसके अंदर कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगी। ये मेटाबॉलिज्म जब कार्बोहाइड्रेट का होता है तब कीटोन बॉडीज बढ़ जाती हैं, तो यहां पर ज्यादा ग्लूकोज होने की वजह से उसका मेटाबॉलिज्म भी तेजी से होगा और कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगी। डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। ये ट्रीट किए जाते हैं इंसुलिन थेरेपी से, डायरेक्टली इंसुलिन हार्मोन उनको इंजेक्ट किया जाता है, जिससे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो सडन डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। ये आजकल बहुत कॉमन डिजीज है डायबिटीज मेलाइटस, हर तीसरा चौथा बंदा इससे सफर कर रहा है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस पे आ जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी कौन सी, टेस्टिस। टेस्टिस पे आते हैं। ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटल सैक में। ये कहां होती है, आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर ये लटकती रहती है। इनको बोलते हैं क्या, स्क्रोटल सैक ऑफ मेल इंडिविजुअल। टेस्टिस परफॉर्म डुअल फंक्शन एज ए प्राइमरी, दो फंक्शन शो करता है ये। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दूसरी क्या चीज है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दूसरा क्या है, ये सेकेंडरी सेक्स हार्मोन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम भी कर रहा है ये। आगे चलते हैं। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल इंटरस्टिशियल टिश्यू। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, और दूसरा क्या है, स्ट्रोमल इंटरस्टिशियल टिश्यू, यहां से एक हार्मोन रिलीज होगा। यहां पर प्रेजेंट होती है सेल, वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। आगे चलते हैं। द लीडिंग सेल interstitial cell which present in the intertubular space produce group of hormones called androgens, mainly testosterone। मतलब क्या है भाई, मतलब ये है कि जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर छोटी छोटी सेल प्रेजेंट है। इन सेल को बोलेंगे हम लीडिंग सेल, और इन लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल, दो नाम है इनका, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। यहां से रिलीज हो रहा है एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस में जो मेनली हार्मोन है वो कौन है,
टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन क्या हो गई, पूरी कैटेगरी हो गई। टेस्टोस्टेरोन वो एक पर्टिकुलर हार्मोन हो गया जो टेस्टिस में रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट मैच्योरेशन फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक द एपिडाइडिमिस। ये एपिडाइडिमिस कहां प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सारी चीजों का क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनको मैच्योर करने में हेल्प कर रहे हैं। दीज हार्मोन स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ, और साथ साथ मस्कुलर ग्रोथ भी कर रहे हैं। मस्कुलर ग्रोथ की वजह से इनको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, फेशियल और एक्सिलरी हेयर, बियर्ड एंड मुस्टेचेस, इन सब को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। एग्रेसिवनेस, इसीलिए जो मेल होते हैं उनमें एग्रेसिवनेस ज्यादा होती है, उनमें ज्यादा गुस्सा आता है इस हार्मोन्स की वजह से। लो पिच ऑफ वॉइस, जो मेल होते हैं उनकी वॉइस कैसी होती है, लो पिच होती है। एंड्रोजन प्ले मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। साथ साथ क्या कर रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को ही क्या बोल रहा है, स्पर्मेटोजोआ, उनका फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें हेल्प कर रहा है हार्मोन। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, और सेक्सुअल बिहेवियर, जो सेक्सुअल अर्ज होती है मेल के अंदर, उसे बोलते हैं लिबिडो, तो लिबिडो में हेल्प कर रहा है। These hormones produce anabolic synthetic effect on protein and carbohydrate metabolism. ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर रहा है प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए इसको बोल रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड। क्या बोल रहे हैं उसको, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड मसल्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी ओवरी। फीमेल हैव वन पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो ओवरीज होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे टेस्टिस था वैसे ये भी है। प्रोड्यूस ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो 28 डेज की जो साइकिल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस दौरान एक एग प्रोड्यूस होता है और ये एग 14th डे में रिलीज होता है, ठीक है। ये किसके इन्फ्लुएंस से होता है, यहाँ पर कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस से ये एग प्रोड्यूस होता है। In addition, ovary also produce two group of steroid hormone, estrogen and progesterone। दो तरीके के हार्मोन है यहाँ पर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आगे चलते हैं, ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। यहाँ पर जो ओवरीज है वहां पर फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। द एस्ट्रोजन सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल से क्या रिलीज होता है, यहां से सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन। ये कह रहे हैं कि ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू, इट्स the estrogen is synthesized and secreted by the growing ovarian follicles after the ovulation। ovulation का मतलब है एग का रिलीज होना, कहां से, ओवरी के अंदर से एग का रिलीज होने को क्या बोल रहे हैं, ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पर जो रप्चर फॉलिकल है वो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। एंडोमेट्रियम क्या होती है, इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज द स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हेल्प कर रहे हैं कौन, एस्ट्रोजन। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल में कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, हाई पिच, उनकी वॉइस कैसी होती है, हाई पिच होती है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, और जो फीमेल को सेक्सुअल अर्ज होती है वो किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से होती है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट प्रेगनेंसी।
यहाँ पर जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है वो प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसको थिक करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई। साथ ही साथ ये मेमोरी ग्लैंड पे भी काम कर रहा है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है उनका डेवलपमेंट कर रहा है और फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क। यहां पर क्या स्टोर रहता है, मिल्क, एंड मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करेंगे। आगे चलता है। अब बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहां से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हालांकि ये सब ऑर्गन्स है, लेकिन कहीं कहीं ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। नाउ यू know about the endocrine gland and their hormone. However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissue which are not endocrine gland. ये endocrine gland नहीं है, but यहाँ से भी hormones release हो रहे हैं। For example, the atrial wall of our heart secret, हमारा जो heart होता है वहां पर ऊपर की तरफ ऑरिकल या एट्रिया प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एट्रियल वॉल से भी एक हार्मोन रिलीज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या नाम है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये क्या काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, एएनएफ यानी कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है, सीक्रेटेड, विच कॉज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट है तो ब्लड तेजी से यहां पर सर्कुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर तेज होगा। लेकिन जब ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, इनका ल्यूमेन बढ़ जाएगा, तब ब्लड प्रेशर जो हो जाएगा कम हो जाएगा। दिस रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, और ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। आगे चलते हैं। द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, किडनी में प्रेजेंट होती है सेल जिनका नाम है क्या, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। इनको शॉर्ट में जेजी सेल भी बोलते हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी प्रोड्यूस पेप्टाइड हार्मोन। यहां पर एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो कैसा है, पेप्टाइड, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के बनाया अमीनो एसिड से। नाम क्या है, इथ्रोपोएटिन, विच स्टिमुलेट इथ्रोपोइसिस। इथ्रोपोइसिस का मतलब रेड बीसी, आरबीसी उसका प्रोडक्शन कर रहा है कौन, इथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स। ये कहां से रिलीज हो रहा है, जेजी सेल, जो प्रेजेंट है किडनी के अंदर। नेक्स्ट, एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी जीआईटी होती है जहां से डाइजेशन होता है। सीक्रेट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन, कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज या पेप्टाइड। तो गैस्ट्रिन क्या काम करता है, एक एक करके देख लेते हैं। गैस्ट्रिन क्या काम करता है, एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ हाइपर क्लोरिक एसिड। HCl का रिलीज में जो स्टिमुलेट करता है HCl के रिलीज को, वो कौन होता है, गैस्ट्रिन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गैस्ट्रिन यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करेगा। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है, नेक्स्ट हार्मोन है सीक्रेटिन, act on the exocrine pancreas and stimulate the secretion of water and bicarbonate। वाटर और बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन में हेल्प कर रहा है, जिसका नाम है सीक्रेटिन। नाम में ही सीक्रेटिन आ रहा है। नेक्स्ट, कॉलिसिस्टोकाइनिन, CCK, एक्ट ऑन द बोथ पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, बाइल जूस रेस्पेक्टिवली। पैंक्रियाटिक एंजाइम बाइल जूस को स्टिमुलेट कर रहा है रिलीज करने में, तो वो कौन है, कॉलिसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज, GIP, गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स। अदर हार्मोन्स भी हैं जो नॉन एंडोक्राइन पार्ट से सीक्रेट हो रहे हैं। These factors are essential for the normal growth of the tissue and their repairing regeneration। ये टिश्यू की रीजनरेशन और रिपेयर में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन।
हार्मोन एक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, हार्मोन कैसे काम करते हैं, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। इसको समझने से पहले हमें रिसेप्टर को समझना पड़ेगा। हमारी जो सेल प्रेजेंट होती हैं, ये सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एक खांचेनुमा स्ट्रक्चर, एक खांचेनुमा स्ट्रक्चर। ये खांचेनुमा स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोटीन का से मिलकर के बना होता है। हमारी जो बॉडी है, जिसकी जो सेल है, उसमें ज्यादातर पोर्शन प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन से मिलकर के बना है ये कौन, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर की एक स्पेशल शेप और साइज होता है, ये स्पेशल शेप का बना होता है। जैसे ही इसका शेप होता है वैसे ही रिजेंबल करता है हार्मोन का शेप, और वो हार्मोन पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए बना है या फिर रिसेप्टर पर्टिकुलर हार्मोन के लिए बना है। जैसे ही हार्मोन रिलीज होते हैं वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पर जाकर के ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि उन हार्मोन्स की भी एक स्पेशल शेप होती है, पर्टिकुलर शेप होती है। उन हार्मोन, ये हार्मोन उस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करते हैं, तब इसकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं और हार्मोन अपना एक्शन को शो करता है। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू बाय द बाइंडिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड द रिसेप्टर या फिर हार्मोन रिसेप्टर आर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू ओनली। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, टारगेटेड टिश्यू पर। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। ये सेल मेम्ब्रेन पर भी हो सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन पर भी हो सकते हैं। आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर वाले रिसेप्टर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लें, यहां पर हार्मोन क्या करते हैं, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिप्रेजेंट आर स्पेसिफिक। हर हार्मोन हर रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक होता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट सेल। जैसे ही ये रिसेप्टर किसी हार्मोन से जुड़ता है, यहां पर बायोकेमिकल चेंजेस आता है, उसकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आता है। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अगर इनके केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे देखा जाए, केमिकल नेचर की बेसिस पे देखा जाए, तो हार्मोन कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। एक तो पेप्टाइड हार्मोन है, एक स्टेरॉइड है, तीसरा आयोडोथायरोइन है, फोर्थ अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। अब ये कैसे कैसे डिवाइड करेंगे इनको देख लेते हैं। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन हार्मोन यानी कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। भैया पेप्टाइड हार्मोन किस में होता है, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है, अमीनो एसिड में। पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन हार्मोन और अमीनो एसिड से क्या मिलकर के बनती है, प्रोटीन। तो ये सारे हार्मोन एक कैटेगरी में रखे गए हैं। उनका कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एक्सेट्रा। स्टेरॉइड की बात करें, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन ये कहां से रिलीज होंगे, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्राडियोल ये कहां से होते हैं, ओवरी से रिलीज होते हैं, ये ओवरी से होते हैं। आइडोथायरोनिन थायराइड ग्लैंड से, थायराइड हार्मोन्स होते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्रिन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड, आगे बात करते हैं। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। कभी कभी सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उस पर ये जाकर के अटैच हो जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ मैसेंजर बनाते हैं, बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंड मैसेंजर जो अंदर तक जाते हैं और किसी मैसेज को कन्वे करते हैं अंदर जाकर के डीएनए के पास या फिर साइटोप्लाज्म के पास, तब कहीं जाके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं।
साइक्लिकल एएमपी, ये साइक्लिक एएमपी क्या है, ये मैसेंजर है। IP3 ये मैसेंजर है। कैल्शियम आयंस ये क्या है, मैसेंजर है। विच इन टर्न्स रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये क्या काम कर रहे हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म का काम कर रहे हैं। ठीक है। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर, इंटरसेलुलर रिसेप्टर जो सेल के अंदर रिसेप्टर मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद है, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन्स, ये सब डीएनए पे काम करते हैं। डीएनए पे जो रिसेप्टर मौजूद हैं उन पर जाकर के वर्क कर रहे हैं। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, भाई जीन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेंगे क्योंकि ये जीन लेवल पे काम कर रहे हैं। क्रोमोसोम फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद द जीनोम। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा इफेक्ट शो करते हैं, सब मिलकर के अपना इफेक्ट शो करते हैं। बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। आगे बात कर लेते हैं इनका जो फिगर बना है, जूम आउट करके, ये जो फिगर बनाया है वो मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर का है। हार्मोन यहाँ पर जो आता है वो मेम्ब्रेन पर जाकर के बाउंड होता है रिसेप्टर से, ओवरियन मेम्ब्रेन मौजूद है ये, और रिस्पॉन्स आता है, फिर रिस्पॉन्स फन आता है, फिर साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम आयन सीक्रेट होते हैं जो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करते हैं अंदर जाकर के। ये कौन सा हार्मोन है, ओवेरियन, ओवेरियन हार्मोन है, तो ओवेरियन ग्रोथ कर रहा है ये। नेक्स्ट ये क्या है, ये सीधा स्टेरॉइड हार्मोन की बात कर रहे हैं, ये जीन लेवल पे काम कर रहा है। हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन, ये सीधा का सीधा डीएनए पर जा रहा है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा है न्यूक्लियस के अंदर और अपना इफेक्ट शो कर रहा है। तो आपने देखा इस तरीके से जो है हार्मोन अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।